हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोगों ने प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो V अपॉन I का अनुपात होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो विभव बटा धारा का अनुपात है। और यदि हम VI ग्राफ बनाएं तो V और I का ग्राफ जो है उसकी प्रवणता हमें क्या देती है? रेजिस्टेंस देती है, यानी कि प्रतिरोध देती है ना। तो वी आई ग्राफ के जो प्रवणता है हमें प्रतिरोध देती है, और प्रतिरोध कैसे देखा जाता है? थीटा एंगल से देखा जाता है। एम बराबर क्या निकलता है? टेन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यह हमारे पास क्या बन जाता है? इस थीटा को निकालने का तरीका है। चलिए थोड़ा और इस तरीके और से देखें तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, क्या मैं बोलूं इन द फिगर गिवन बिलो, which among the following which among the following is correct regarding resistance of a conductor। कह रहे हैं दिए गए आरेख में प्रतिरोध के बारे में कौन सा प्रतिरोध के बारे में कौन सा कथन सही है, या कौन सा विकल्प सही है ना। जैसे हमें यहाँ पर दिए हैं V और I का ग्राफ, और यहाँ पर दो A और B वायर है। हमसे पूछा है कौन सा यहाँ पर सही उत्तर है। प्रतिरोध A का बड़ा है B से, प्रतिरोध B का बड़ा है प्रतिरोध A से, प्रतिरोध A और B दोनों समान हैं, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से वी आई ग्राफ का अनुसार यहाँ पर यह ऑप्शन देखें। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? वी और आई का ग्राफ दे रखा है। ए और बी यहाँ पर दो तार हैं। हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा यहाँ पर तो ए और बी हमारे पास क्या है? ए और बी हमारे पास दो प्रतिरोध है। तो बेसिकली याद रखना, ए और बी में अगर हम देखें तो ए और बी में किसका हमारे पास प्रवणता ज्यादा दिख रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पर थीटा वन और एक थीटा टू मान लेते हैं, तो थीटा टू यहाँ पर ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्लोप फॉर कंडक्टर ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कंडक्टर बी, hence resistance of conductor A is greater than
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। क्या कह रहा है? ए चालक की प्रवणता बी चालक से ज्यादा है। बी की प्रवणता से ज्यादा है ना? ए चालक की प्रवणता बी की प्रवणता से ज्यादा है, तो हम कहेंगे तो ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से ज्यादा है। हम कहेंगे ए विल बी ग्रेटर देन बी, यानी कि ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इस अनुसार ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इस अनुसार हमारा ऑप्शन होगा आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इजी सा एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है पोटेंशियल ऑफ 60 volt is applied across the end of a conductor of resistance 10 ohm. Find the current in the conductor. क्या कह रहा है? 60 वोल्ट का विभव 10 ओम के प्रतिरोध में लगाया जाता है। इस प्रतिरोधक या मैं बोलूं प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली धारा ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए गिवन डाटा देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। हमें दिया है पोटेंशियल, दिया है हमें, जिसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, तो हमें वोल्टेज दिया है ना। वी हमें दिया है 60 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस हमें दिया है, प्रतिरोधक या प्रतिरोध आर का मान हमें दिया है जो कि है 10 ओम। करंट हमसे पूछी है, यानी कि धारा हमसे, तो V बराबर आता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार देखें तो V बराबर क्या होता है आई आर। तो V 60, आई हमें निकालना है और आर का मान दे रखे है 10, तो आई का मान आ जाएगा 60/10 यानी कि 6 एम्पियर। ये हमारा आई आ जाएगा।
क्वेश्चन है, ये दिया हमें 6, हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5, चलो 5 ले लेते हैं 1 2 3 4 5, आई और वी का ये ग्राफ है। हमसे पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मान ज्ञात है। तो हमें प्रतिरोध का मान यहां पर निकालना। हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, हमें पता है ये वीआई ग्राफ है, द गिवन ग्राफ इज वीआई ग्राफ। दिया गया ग्राफ वीआई ग्राफ है, द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ gives resistance VI ग्राफ की प्रवणता हमें प्रतिरोध देती है। क्या देगी, हमें प्रतिरोध देगी। सिंपल सी बात है, प्रतिरोध यानी कि R बराबर M और M बराबर हो जाएगा हमारे पास Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X। Y2 जहां हम पहुंच गए जहां पर, और Y1 जहां पर हम थे, तो X1 Y1 यहाँ के कोऑर्डिनेट जो कि है 0,0 और यहाँ पर X हम 4 पे आगे आ गए और Y कितना चलेगा 10, यानी कि जाएगा X2 Y2। तो Y2 माइनस Y1 यानी कि 10 माइनस 0 और 4 माइनस 0 हमारा यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर बनना है। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 0 बटा 4 माइनस का 0, R बराबर आ जाएगा 10 बटा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटा 2, R का मान कितना आ जाएगा 5 बटा 2, यानी कि R बन जाएगा 2.5 ओम। तो 2.5 ओम हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। हमसे पूछा था प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो द गिवन ग्राफ इज वीआई ग्राफ, यानी कि दिया गया ग्राफ वीआई ग्राफ है। तो जो स्लोप होता है वीआई ग्राफ का, ये हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, यानी कि वीआई ग्राफ की प्रवणता हमें प्रतिरोध देती है। ये बात ध्यान में रखना है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखना था, स्लोप निकालना था। स्लोप निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यानी कि प्रवणता कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। y2 का मान 10 था, y1 0 था, x2 का मान 4 था, 0 था, 10 में से 0 गए 10, 4 में से 0 गए 4, कटा 5 बटा 2 और 5 बटा 2 का मतलब हो गया 2.5। तो हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस इस ग्राफ का है, यानी कि जो प्रतिरोध हमें यहाँ पर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2.5 ओम यहाँ पर हमें प्रतिरोध मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ टू 2.5 ओम। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि इस ग्राफ द्वारा प्रतिरोध 2.5 ओम है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिरोध, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे नॉर्मली आए। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।